हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर सीयूईटी का जो भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम दिए, इस वीडियो में जामिल इस्लाम में बी ऑनर्स हिस्ट्री के जो एडमिशन प्रोसीजर है या एडमिशन किस तरीके से होता है बी ऑनर्स हिस्ट्री में होगा, इसके बारे में बात करेंगे। आपको सिंपली गूगल पे जाना है, सर्च कर लेना है JMICUE। जैसे जब सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके का आइकन दिखेगा, आपको इस पर सिंपली क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करते हल्का से नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जामिल इस्लामी का प्रोस्पेक्टस दिख रहा है यूनिवर्सिटी का। आप इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। खैर, अब हम बात करते हैं बी ऑनर्स हिस्ट्री में जामिया ने एडमिशन के लिए क्या रखा है अपना कंडीशन। नंबर एक, ये वैसे स्टूडेंट जो जामिया के बी ऑनर्स हिस्ट्री में एडमिशन लेने जाते हैं उनको CUET का फॉर्म फिल करना पड़ेगा और CUET का एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये था कि आपको JMI का भी फॉर्म फिल करना था। मतलब दो चीज़ें, आप तो ऑब्वियसली जामिया चूज़ किए होंगे CUET फॉर्म में और इनफैक्ट एग्ज़ाम भी दिए होंगे, लेकिन जामिया ने अपने कंडीशन में ये रखा था कि आपको CUET के साथ साथ आपको जामिया का भी फॉर्म फिल करना है, क्योंकि CUET का तो फॉर्म फिल किया है। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं फिल किया, लेकिन अब जो नहीं फिल किया उनका तो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो फिल किए उनके बारे में जरूर मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो फिल कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं एडमिशन किस तरीके से होगा। आपने ऑलरेडी फिल किया ही है और आपने इवन जामिया का भी फॉर्म फिल कर दिया है। अब हो गई, क्योंकि आपको पता ही है कि जो CUET का जो रिजल्ट आने वाला है 7 से 10 सितंबर के बीच में, 7 से 10 सितंबर के बीच में मैक्सिमम टाइम रखा गया है कि इस बीच में आपके स्कोर कार्ड का लिए या रिजल्ट का लिए पब्लिश कर दी जाएंगे। जब रिजल्ट आएंगे तो उसके बाद आपको हो सकता है एक नोटिस आए, वरना अगर वो नहीं भी आता है तो देन आपके डायरेक्ट एडमिशन लिए जाएंगे। कैसे लिए जाएंगे? जामिया खुद ब खुद आपके जो CUET का जो एप्लीकेशन नंबर डाले हैं उस एप्लीकेशन नंबर से आपका मार्क्स चेक करेंगे। अब कौन सा मार्क्स चेक करेंगे? जो बी ऑनर्स हिस्ट्री में आपका जो मार्क्स आ रहा है, मतलब सॉरी हिस्ट्री डोमेन जो है उसमें जो भी मार्क्स आ रहा है उसी के बेस पे आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो हिस्ट्री में जो भी आपके मार्क्स बन रहे हैं उसी के बेस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने होगा। तो अपना आपका हिस्ट्री का जो मार्क्स है वो आपका चेक कर लेंगे, हाँ इसका कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसी के हिसाब से आपका मेरिट बनेंगे। अब उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन भी होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, क्या जा सकता है। हालांकि उससे पहले ही समझना हो कि जामिया में अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे जनरल कैटेगरी है, मुस्लिम कैटेगरी है, मुस्लिम वुमेन है, मुस्लिम OBC है, और इस तरीके से इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो इसमें जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हो गए, कश्मीरी माइग्रेंट हो गए, PWD, इस तरीके से कैटेगरी है यहाँ पे। अगर हम इसके हिसाब से अगर कट ऑफ की बात करें तो देखिए सबसे हाई जो किसी का अगर जाता है तो वो जनरल कैटेगरी का जाता है, देन मुस्लिम का जाता है, देन उसके बाद मुस्लिम OBC का। इन दोनों में कभी फ्लक्चुएट होते रहता है, कभी ऐसा होता है मुस्लिम OBC का ज़्यादा चले जाता है, मुस्लिम वुमेन का कम, ये कभी मुस्लिम वुमेन का कम और उसका ज़्यादा, तो वो डिपेंड करता है। बट ओवरऑल ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, बस मुश्किल से 1 से 2 मार्क्स का ही होता है। लेकिन आपको ये भी पता है कि इस बार जो पेपर हुआ है CUET का, एक क्वेश्चन का वेटेज जो है 5 मार्क्स रखा गया है, तो इस वजह से 40 क्वेश्चन है, तो टोटल अगर देखा है तो 200 का क्वेश्चन हो, मतलब 200 मार्क्स का पेपर हो गया आपका। तो 200 के हिसाब से आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। अगर हम 200 के हिसाब से जनरल कैटेगरी का कट ऑफ की बात करें, हम जनरल के हिसाब से पहले बता रहे हैं, जनरल के हिसाब से हम कट ऑफ जो है 180 से लेकर के, सॉरी ये ज़्यादा हो जाएगा, मतलब उसी हिसाब से रेंज में रखना चाहिए। 175 से लेके 190 के आसपास में इसके कट ऑफ जा सकते हैं, ये 195 के आसपास में जनरल का कट ऑफ जा सकता है। वही अगर मुस्लिम कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करें तो इनका जो कट ऑफ है वो 170 से लेकर के 195 के बीच में इनके कट ऑफ जा सकते हैं, या सॉरी 190 इनका भी। मैं जनरल का जो है 195 कहना चाह रहा हूँ, मुस्लिम का जो है वो 170 से लेकर 190 के बीच में कट ऑफ जा सकते हैं इस बार का। हो सकता है, देखिए कट ऑफ अगर हम बात करें या तो ऐसा ही कट ऑफ दिखने वाला होगा या फिर आपके 5 से 10 मार्क्स का फ़र्क दिख सकता है। ऐसा हो सकता है कि 165 से बीच में जा सकते हैं, ये मुस्लिम का अगर हम कट ऑफ मैंने बताया। क्योंकि जिस तरीके, हालांकि अभी एकदम से मैं डायरेक्ट ही बात कह रहा हूँ, अब ये तब फाइनली उस वक्त पता चल जाएगा जब स्टूडेंट्स खुद ही कहेंगे सर हमारे इतना मार्क्स आ रहे हैं, तो इस हिसाब से होगा या नहीं। हालांकि मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर आप बी ऑनर्स हिस्ट्री में जामिया में अप्लाई किए हैं, चाहे वो बॉयज़ हो गर्ल्स हो, जिस भी कैटेगरी का हो, आप कैटेगरी लिखिएगा और साथ ही आप अपना मार्क्स बताइएगा सर आपके कितना मार्क्स आ रहा है, देन फाइनली आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ये दो चीज़ें, लेकिन हाँ ये है कि कट ऑफ हाई रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। वही अगर हम मुस्लिम वुमेन की बात करें, जहाँ तक मुस्लिम वुमेन की बात करें तो हमारे हिसाब से जहाँ तक दिख रहा है और जो रिव्यू मुझे दिख रहा है बाकी स्टूडेंट का, मैंने देखा है, ज़्यादा तो नहीं देख पाया, कुछ ही स्टूडेंट ने कमेंट किया, उससे ही पता चल रहा है मुस्लिम वुमेन का जो कटअप है वो 160 से लेकर के 185 से या 190 के बीच में जा सकता है, 185 या 190 के बीच में जा सकता है मुस्लिम वुमेन का। वही मुस्लिम OBC की बात करें तो इनका 160 से लेकर के 175 या 180 के आसपास में रह सकते हैं। मतलब वही 2-3 मार्क्स का, 1-2 मार्क्स का ही फ़र्क जाता है, 1-2 मार्क्स का ही फ़र्क जाता है। या ये देखिए, मतलब अभी मैं आपको बताना, या तो कट ऑफ इस टाइप से रहेगा, वरना आपको ऐसे भी दिख सकता है, जैसे बोलते हैं ना 150 से लेकर के 180 के बीच में कट ऑफ दिख सकता है। तो ये मिनिमम होगा, मिनिमम ऑर्डर 150 होगा, इससे नीचे मेरे ख्याल से मुश्किल लग रहा है। क्योंकि 150 का मतलब आप सोच लीजिए 150 से बाद अगर जाएँ तो टोटल एटलीस्ट
10 क्वेश्चन का गलत होना का मतलब होता है 150 का। अगर 10 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं और उसमें भी नेगेटिव मार्क्सिंग डाउन ही होगा तो एटलीस्ट 10 क्वेश्चन अगर नहीं बना तब आपका 150 के आसपास जाता है। तो उस हिसाब से आप देख सकते, हालांकि इतना गलती कोई नहीं की होंगी क्योंकि हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा था। तो ये मैंने बाकी उसी हिसाब से आप जैसे जो PWD जो कश्मीरी माइग्रेंट है तो उनका भी उस हिसाब से रहने वाला, लेकिन हमारे हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे रेंज जो रहेगा जामिया का कट ऑफ का हिस्ट्री ऑनर्स का, वो इन शॉर्ट में सभी के लिए बता दे रहे हैं 150 से लेकर के 195 या 190 के बीच में रहने वाला होगा ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज को लेकर, ये सॉरी सभी कैटेगरी को लेकर। या उसी में होगा 2-4 मार्क्स आगे पीछे, या 2 मार्क्स नहीं मतलब 2-4 मार्क्स नहीं बल्कि 10 मार्क्स किसी का कम किसी का ज़्यादा, ऐसे ही रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि एक क्वेश्चन का वेटेज 5 मार्क्स है। अब मान ली 2 गलती कर दिया तो 10 मार्क्स हो जाएगा, और अगर 3 गलती कर दिया तो 15 मार्क्स हो गया। तो इस तरीके से हो सकता है। बाकी यहाँ पे एट देन मैं फिर से कहना चाहूँगा, आप अगर BA हिस्ट्री में एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं जामिया में, तो आप बस इतना कमेंट करके बताइए कि आपका कितने मार्क्स आ रहे हैं हिस्ट्री में, हिस्ट्री डोमेन में, और आपने जामिया का फॉर्म अप्लाई किया था या नहीं, ये दो बताइएगा। बाकी आप रिजल्ट्स का इंतजार करिए, जैसे आएगा इस चैनल पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर दीजिए। थैंक